घर में ही जो मेरे रूममेट्स हैं वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ पे उसको वीकेंड में भी काम करा, तो वीकेंड में भी काम करा, सैटरडे को काम करा। हाँ सैटरडे, उसको संडे भी काम कराया था। वो मेरे को गलत लगा था क्योंकि हमें गोवा जाना था बहुत टाइम से, 1.5 साल हो गया गोवा नहीं गए मुझे। The whole thing was so relatable and that was so surprising for me कि मतलब ये लेट नाइट काम करना और ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए relatable है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट जल्लाद हमारे लाइफ में आए हैं जो फेक अकाउंट बनाते हैं और हमारे साथ ऐसा सब करते हैं। अब तुम डेडलाइन पे नहीं करो तो गाली पड़ेगी, तुम डेडलाइन पे करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही लूप होल जो गलत है, तो गाली तो पड़नी है। Gen Zs हैं, they are more aware, मतलब उनको अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना है जितना काम को टाइम देना है। बट मिलेनियल्स का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है, उनको ऐसा लगता है कि वर्क इज़ देयर ऑक्सीजन। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, एज इन की रूल्स, जैसे मैं पहले बोला कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। 8 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिल लूंगा, 10 बजे तक मैं सो जाऊंगा, अगले दिन मैं वापस 9 बजे पहुंच जाऊंगा। वीकेंड को मेरा फ्री होगा, वीकेंड को मैं कहीं जा सकता हूँ, करजत जा सकता हूँ, लोनावला जा सकता हूँ। आई कैन मेक माई पर्सनल लाइफ प्लान्स अलॉन्ग विद माई प्रोफेशनल लाइफ। जो मिलेनियल्स का माइंडसेट है, सपोज यू हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। नाउ सम पीपल लाइक जेन ज़ीज आर स्मार्ट कि वो 9 to 5 वाला काम भी अगर अपना 3-4 घंटे में ख़त्म कर लें। Then they are excited कि अपना एफ काम के क्या देख के है। क्या बोले? एफ के देख के क्या बोला, उनको तो बहुत अच्छा लगा। पहली बात मैं दाढ़ी पहली बार हो गई है। मैं भी कहने जा रहा था तुमने ये लुक क्या चेंज कर दिया? ये मेरा पहली बार, मेरे को पता भी नहीं था मेरी दाढ़ी आ सकती है। लेकिन मैंने इतनी उगाई नहीं कभी, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी मैं शेव कर लेता तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कनेक्ट हो। कुछ बोलता है। अरे मेरे को पता ही नहीं मेरी दाढ़ी आ सकती है। टीनेजर जब होता तो ऐसा पैच ही आता है। मैंने नोटिस किया था कि फर्स्ट एपिसोड में एक सीन में तुम्हारा बियर्ड अलग है Correct. और नेक्स्ट सीन में तुरंत बियर्ड चेंज। थोड़ा सा लाउड बोलना, पैताली लाउड बोला। एक्चुअली बोगी के यहाँ पे लगा दो माइक। ये जो कॉर्पोरेट जल्लाद, आप कभी कॉर्पोरेट में रहे हो? मतलब ऐसा जल्लाद आप लोगों ने देखा है इन रियल लाइफ में? नहीं। देखना चाहोगे? नहीं, शायद देखना चाहूँगी। अच्छा, शायद किसी और का एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा, खुद नहीं एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। अपने दोस्तों से कभी बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं? मतलब कि ऑफिस में ऐसा कल्चर होता है, मेरे बॉस ने डेडलाइन दे दी है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, लेकिन मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो अर्जुन आपसे स्टार्ट ये बहुत हुआ है। जैसे मेरे घर में ही जो मेरे रूममेट्स हैं वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ पे उसको वीकेंड में भी काम कराते थे, जो हमने शो में भी दिखाया कि वो कैसे डेट्रीमेंटल हो सकता है। सैटरडे को काम करा। हाँ सैटरडे, उसको संडे भी काम कराया था, संडे 6 बजे ऑफिस पहुंचा वो सुबह के। तो वो मेरे को गलत लगा था क्योंकि हमें गोवा जाना था बहुत टाइम से, 1.5 साल हो गया गोवा नहीं गए मुझे तक, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम्स है, रियल है, बट हाँ मैं खुद नहीं एक्सपीरियंस करना चाहूँगा कि सैटरडे या संडे को कोई मेरे को ऑफिस बुला दे। जो शूटिंग का तो समझ आता है कि हमारा इरेगुलर रहता है लाइफस्टाइल, बट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देयर इज रीजन इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर, कि देयर शुड बी वन स्ट्रक्चर। प्रगति, आप पूरी यूनियन की लीडर की तरीके से लड़ रही हो, एकदम कार्ल मार्क्स भी कह दिया गया था आपको एक जगह। आप लड़ रही हो। ऐसा आपने देखा है कि कभी इन फ्यूचर, मतलब ऐसा रियल लाइफ में कोई लड़ रहा है और वो जीता है, या जॉब ही उसकी चली जाती है? एक्चुअली आई हैड दिस नोशन बिफोर AFK कि जो ये वेब सीरीज़ वगैरह है एट सम पॉइंट ये एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, बट जैसे जैसे AFK बाहर आया और मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से पूछा तो द होल थिंग वाज सो रिलेटेबल एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि मतलब ये लेट नाइट काम करना और ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए रिलेटेबल है। मतलब हमने जैसे एज अ कैरेक्टर हमने लाइफ जी है थोड़े टाइम के लिए जब हम शूट कर रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होती है एक्चुअली ये चीज़ें। और जो लोग एक्चुअल में जॉब करते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। मुझे आपका काम बहुत बढ़िया लगा, जो आपने जो काम किया ना लैपटॉप से, जो बढ़िया सा कॉर्पोरेट जल्लाद वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम जब कभी ऐसा निकल के आता है ना, तो सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को रिलेटेबल कर पाते हैं, है ना? और खास तौर पे जब सैलरी डे आता है ना, उस टाइम पे आपके पास पैसा आता है लेकिन खर्च करने का वक्त नहीं आता है, या फिर ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है। तो कॉर्पोरेट जल्लाद वाला आइडिया आप कभी रियल जिंदगी में जिया है, या कभी किसी को बताते हो यार कर लेना, लेकिन ऑफिस के लैपटॉप से मत करना?
नहीं, क्या है ना कि हम अभी एक 2021 से इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट जल्लाद हमारे लाइफ में आए हैं जो फेक अकाउंट बनाते हैं और हमारे साथ ऐसा सब करते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती डायरेक्टली मुंह पे बोलने की। बट ऐसा मैं कभी करूँगा ये मैंने नहीं सोचा था, बट मज़ा आया। मुझे ऐसा करना था कभी ना कभी, मुझे जानना था कि क्या होता है ऐसा करके, क्या खुशी मिलती है। वो खुशी मिल रही थी मुझे जो भी थी, बट अच्छा लग रहा था। मतलब तूने गुस्सा सारा निकाल दिया अपना। हाँ, मतलब मैं तो टाइप करने के पहले डायरी में भी लिखता था वो सारी चीज़ें। मतलब डायलॉग क्या लिखना है? नहीं तो ऐसे ही कि किसी ना किसी के बारे में, मतलब मैं रैंडम, ये मिलेनियल थे, मतलब वैसे तो मैं मिलेनियल हूँ इन जनरल, बट शो में जेंजी था ना, तो दोनों के लिए कुछ भी लिखता था मैं, तरुण और शोभिता के लिए ऐसे कुछ भी लिखता था डायरी में। एक बार शायद इसको पढ़ाया था मैंने, याद है तुझे? हाँ एक सीन भी था जिसमें मैं और अर्जुन झगड़ा कर रहे थे और उस सीन में भी वो कुछ हाँ, मैं लिख रहा था यही बैठ के कुछ तो लिख रहा था। वो लिख रहा है। बोला इनका चलने तो, मेरा डायलॉग बहुत टाइम है तो मैं क्या लिखूं। शोभिता और तरुण का कुछ लिख लेता हूं। ओके। बस वो तो लिख रहा था मैं, वैसे तो चलते रहे, मजे कर रहा था भाई, था उसी जोन में। तो ये बात है। अच्छा, ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से आप गिर पड़ती हैं। लेकिन ढंग से नहीं गिरी थी, बैठी तरीके से गिरना था। ऑफिस का स्ट्रेस जब होता है ना, तो जेनजी मिलेनियल्स वाला आपका जो दिखाया गया है, छुट्टी का आपने किस्सा सुना दिया। मैं अपनी एक रियल जिंदगी का बता दूं। मैं एक चैनल में था, टीवी चैनल, पूरा ऑफिस गया था यहाँ करजत घूमने के लिए, पूरा ऑफिस। रात को एक खबर आती है और वो बड़ी अच्छी खासी खबर थी। रातों रात मेरे ऑफिस के 80% लोग निकल के आते हैं मुंबई और फिर जॉब करते हैं। छुट्टी वाला दिन हम लोग खुद लैपटॉप लेके गए थे। हमारे बॉस ने कहा था कि पीयूष अगर कुछ होता है तो हम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देंगे, और वो हुआ। हम लोग रात को 2 बजे बैठ करके हम वहाँ खबरें बना रहे हैं। तो ऐसा रियल ज़िंदगी में होता है। अच्छा, इसको लेकर आप लोगों में काफ़ी मतलब आप लोग टेंशन भी ले लेते हो, लेकिन स्ट्रेस बस्ट करने के लिए आप लोग जाते हो चाय सुट्टा बार। ये कितना मतलब स्ट्रेस को कम करता है? हालांकि मैं हेल्थ वाला इंसान हूँ, मुझे बहुत गलत लगता है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता सुट्टे के बारे में, मेरे को लगता है उस स्पेस से निकलने के बारे में, कि तुम इस स्पेस में हो, थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, थोड़ा सा माइंड में वो टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इट इज अबाउट लीविंग दैट स्पेस एंड गोइंग विद योर ऑफिस फ्रेंड और समवन यू ट्रस्ट, और वहां जाके तुम बिचिंग करते हो बस। हाँ, मजा आता है ना। हाँ, आई विल टेल यू, मजा तो बहुत आता है कि इट इज अबाउट द कन्वर्सेशन दैट हैव आउटसाइड हियर। सो एक बात बताता हूँ, हर चीज़ की आदत हो जाती है हमें। तो अभी सुट्टे की आदत के बारे में क्या ही बोलूँ, बट चाय की आदत जो होती है ना, वो बहुत अजीब है। मतलब बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि काम के पहले चाय चाहिए होती है या फिर काम के बाद चाय चाहिए होती है। सो वही है कॉर्पोरेट में। मुझे लगता है कि वो एक आदत हो गई है, क्योंकि पता है चाय आएगी तभी 4 बातें होगी। करेक्ट। एटलीस्ट इस स्पेस से निकल के कुछ एटलीस्ट बिचिंग हो, कुछ भी हो, बट काम की बातें कम होगी। इट इज एग्जैक्टली जैसे स्कूल में ब्रेक होता है, तुम्हें पता है वो लंच ब्रेक है, उसमें तुम जाके टीचर से बोलते हैं आज मैथ टीचर ने तो फालतू का होमवर्क दे दिया। सेम थिंग है, बस वो अडल्टहुड में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपकी बॉस आती हैं जूनी, कह देते हैं कि आप साथी बॉस दुश्मन है उसकी। बॉस आती हैं और कहती हैं कि अगले 1 हफ्ते तक आपका कोई ब्रेक नहीं होगा, खाना आपको डेस्क पे ही खाना पड़ेगा। तो इसको लेकर माया का जो किरदार है वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कितना परेशान होता है? मतलब एज माया तो दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई एम अ जेनजी इन द वेब सीरीज। और व्हाट एक्चुअली अर्जुन सेड, इट्स एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ एक टाइम पे बहाने ढूंढने लग जाते हैं कि तुम कैसे उस स्पेस से बाहर निकलते हो। तो ज्योग्राफी चेंज एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट तुम्हें उस जोन से बाहर निकालने के लिए। तो हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग तो है अब, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। वी आर द मजदूर्स। सैलरीज भी आनी है, कैसा डायलॉग? अच्छा, डेडलाइंस का कितना प्रेशर रहता है? रहता है यार, डेडलाइंस का प्रेशर तो मतलब बिकॉज इट इज देयर इज अ हायरार्की। सो कोई ऊपर से इन्वेस्टर ने बोला कि यहाँ तक आना है, बॉस तुम्हें टीम को बोलता है कि यहाँ तक आना है, और फिर वो ब्रांच आउट होता है। बट ईजी होता है बोलने के लिए कि परसों तक ये डन चाहिए। मेरे को लगता है बॉस को भी दिमाग में पता है कि परसों तक थोड़ा मुश्किल है, बट अब वो उसको ऊपर से टेंशन है, सब अपना टेंशन आगे बढ़ाता है।
उनको पता है करना वो चतुर्थ श्रेणी के करना तो कर्मचारियों है को ही है। करना तो है ही। अब तुम डेडलाइन पे नहीं करो तो गाली पड़ेगी, हाँ तुम डेडलाइन पे करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही लूप होल जो गलत है, तो गाली तो पड़नी ही है, सही बात है। राइट और लेफ्ट कुछ तो होगा। एंड एक्चुअली नो वन टॉक्स अबाउट कि अगर तुम्हें एक डेडलाइन मिली है तो तुम एक सर्टेन तुम्हारे पास टाइम है, बट उसके बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि तुम घर जाके भी उसी काम पे लगे हुए हो ऑलरेडी, तो वो कोई देखता नहीं है। तो मतलब वो तो ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र में भी नहीं आती हैं अभी। और मुझे आपकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी उस किरदार के दौरान कि अगर आपने लेट नाइट तक काम करा है तो दूसरे दिन बुला क्यों रहे भाई ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम दे दो। लेकिन नहीं, तुम्हें सुबह भी आना है, पंचिंग करना है, करेक्ट है ना? नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, काट लिया जाएगा। काट दिया जाएगा। अच्छा, आपका किरदार और आपका किरदार दोनों ऑफिस पार्टी के दौरान जो होता है ना, कहते कि यार इन लोगों ने तो आपको शराब में ही खरीद लिया हमारा वीकेंड, तो वो कितना रिलेटेबल था और कैसे लगता है कि क्या वास्तविकता में ऐसे ऑफिसेस करते हैं कि यार इनको थोड़ा सा इनको खिलाते पिलाते रहो तो ये थोड़े से खुश रहे? पता नहीं, मुझे तो कोई खिलाएगा, मैं तो एक्चुअली वो खुश हो जाऊंगी। तो काम करवाते रहो। हाँ मतलब मैं जो पहले एक्टिंग स्टार्ट भी करती ये सही है। बता अभी बता। पूरा में क्या है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का इतना वो है, तो जितने भी सारे शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं वो मेरे कहीं ना कहीं दोस्त है या जिनके साथ मैंने पहले भी ये मुंबई की बात है कि त्रिपुरा की? त्रिपुरा की बात है। तो वहाँ पे जब मैं मिलती थी अपने दोस्तों से, वो ऐसे बस बुलाते थे कि होगी तो आ जा, ठीक है। उसके बाद मोमो शॉप में मिलते थे, मैं मोमो खा रही होती थी और ये इंसिडेंट हुआ है कि मेरे डायरेक्टर दोस्त ने बोला है कि अरे तो मोमो खा रही है ना, हाँ हाँ कर लेगी। तो मैं ऐसे हाँ कर लूँगी। तो मैं ऐसा कि मतलब मैं काइंड ऑफ खुश हो जाती हूँ, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी भी लगती है कि ठीक है तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन पार्टी भी हो रही है। दारू तो मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकती, तो खाने के साथ मैं रिलेट करूँ कि हाँ मज़ा तो आता है, तो खाओ और फिर थोड़ा काम भी करो। पता नहीं, मुझे काम अच्छा लगता है और ये अपना काम अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारा काम बहुत इरेगुलर है, हाँ। हम सोचते रहते हैं constantly, और different काम है। करो, काम करो। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस को आप लोग कैसे समझते हो? एक एक लाइन सब लोग बताइए, कैसा होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ पर मेंटल हेल्थ भी हो, फिजिकल हेल्थ भी हो, खुद के लिए एक टाइम हो, घर परिवार वालों के लिए हो। आई थिंक जेंजी और मिलेनियल्स में यही डिफरेंस है कि जो जेंजीज हैं दे आर मोर अवेयर, मतलब उनको अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना है जितना काम को टाइम देना है। बट मिलेनियल्स का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है, उनको ऐसा लगता है कि वर्क इज़ देयर ऑक्सीजन। बट आई थिंक आजकल के टाइम में मतलब वेकेशंस और ये सब तो मिलेनियल्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जबकि होना चाहिए जस्ट टू कीप योर सेल्फ इन अ सेन स्टेट ऑल द टाइम, सो दैट यू कैन व्हेन यू आर बैक टू वर्क देन ऑल्सो यू आर इन full power, you're working then. So there has to be a right balance between like personal and work. लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा, कंपनी ओनर्स तो ये कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, एक ने तो कहती 90 घंटे काम करो, घर जा करके किसको अपनी बीवी को मुंह दिखाना है और 24 घंटे थोड़ी ना देखते रहोगे, ऐसे भी बयान आते हैं। Yeah, that's what we are standing against कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। आपको क्या कहना है? देखो मतलब मैंने जब से काम शुरू किया है, भले मैंने दूसरे फील्ड में काम किया है, बट इसने जैसे बोला है वर्क इज़ आर ऑक्सीजन, सो मैं मिलेनियल हूँ, उसी थोड़े लहजे में काम किया है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तभी पता चलता है कि शिट यार वो करना रह गया था। वो आप शायद रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत ऐसा मिक्सअप वाला बंदा हूँ, मतलब अगर मुझे जेंजियों के साथ डाल दोगे ना तो मैं जेंजी बन जाऊंगा, मुझे मिलेनियल लोगों के साथ रखोगे मैं मिलेनियल रहूंगा। सो वैसा थोड़ा सीख गया हूँ मैं, इसलिए मुझे लगता है सबने लोग देख के बदलो थोड़ा थोड़ा। अरे मैं तो बेबी बूमर्स के साथ भी मजे आ जाते हाँ हैं, हाँ, मुझे कोई वही दिक्कत नहीं है। अच्छा रहो, मतलब खुश रहोगे तुम। नहीं यार बहुत सारी चीज, मैं भी गोवा नहीं गया हूँ आज तक, मुंबई में रहता जाओ गो। साथ जाएंगे अच्छा है। दोस्त को बांटना छुट्टी लेके। आप वैशाली, कैसा होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, या कि आपको खिलाते पिलाते रहो 24 घंटे काम कराओ? नहीं पर मतलब माया ने भी ये चीज़ कहा था कि क्या बोलते हैं, जब हम सेटिस्फाई होते हैं अपने काम से तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं, वैसे ही बढ़ा सकते हैं जब हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा स्पेस भी दे कि हम भी खुद का अपना काम कर सकें, इंजॉय कर सकें। मुझे लगता है कि जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड फिर वर्क पाएंगे तो हम शायद से वर्क ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ भी मतलब हम अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और वर्क लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट रह के कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आई थिंक जो सबने बोला है सेम टू सेम कि सेम नहीं, थोड़ा अलग बोल चलो रहा ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, मतलब आई डोंट थिंक इट इज अबाउट जेंजी मिलेनियल, जैसे शुभम ने बोला इट कैन बी एनीवेयर, यू हैव टू go into that setting and become adapt to that setting. I don't think it is about Gen Z millennial.
वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए एज इन कि रूल्स, जैसे मैं पहले बोला कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। कि तुमने अगर बोला है 9 to 5, देन आई कैन प्लान माई डे आउट कि 9 to 5 भाई मैं ऑफिस में हूँ, तेरे को मैं 6 बजे मिलता हूँ दारू के लिए, 8 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिल लूँगा, 10 बजे तक मैं सो जाऊँगा, अगले दिन मैं वापस 9 बजे पहुँच जाऊँगा। वीकेंड को मेरा फ्री होगा, वीकेंड को मैं कहीं जा सकता हूँ, करजत जा सकता हूँ, लोनावला जा सकता हूँ। आई कैन मेक माई पर्सनल लाइफ प्लान्स अलॉन्ग विद माई प्रोफेशनल लाइफ। तो स्ट्रक्चर वर्ड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने बोला 20 घंटे काम करवा देते हैं, सबको मालूम है 9 to 5 है, बट काम फिर भी 20 घंटा करना पड़ता है। उसके कुछ रेप्रिकॉशन शायद होने चाहिए कि यही तो अगर तुम एक्स्ट्रा काम करो, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, मेरे को एक्स्ट्रा मनी मिले, या मेरे को अगले दिन वर्क फ्रॉम होम मिले। तो वो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रक्चर के बियॉन्ड जा रहे हो, इफ यू आर ब्रेकिंग दैट स्ट्रक्चर, एन इंसेंटिव शुड बी गिवन सो दैट इट इज द बैलेंस इज रिस्टोर्ड। तो वो ऑफिस में आने का टाइम होता है, जाने का कभी कोई टाइम ही नहीं होता है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस। आई थिंक जो मिलेनियल्स का माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा रिजिड हो गया है। सपोज यू हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। नाउ सम पीपल लाइक जेनजीज आर स्मार्ट कि वो 9 to 5 वाला काम भी अगर अपना 3-4 घंटे में ख़त्म कर लें तो उसके बाद भी उन्हें ऑफिस से बाहर नहीं मतलब भेज सकते। ये बिल्कुल मतलब वो एक real बात है। कॉन्सेप्ट बन चुका है कि तुम्हें 9 to 5 रहना ही रहना है। अगर कोई स्मार्ट है, अगर वो अपना काम 6 घंटे का 2 घंटे में खत्म करे तो चिल क्यों नहीं कर सकता? तो और काम मिल जाएगा। That's the point. ये तो हमारे फील्ड में भी है। करेक्ट। 12 घंटे के पैसे अगर तुम्हें दिए हैं, भले तुम्हारा 1 घंटे का काम है, बट तुम्हें जो भी रूम दी है, वैनिटी दी है, उधर बैठना पड़ेगा। वो खूंटे से बंधा रहना वो हर पड़ेगा। जगह। तुम आके बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा सीन कब लगेगा, चाहे वो 4 बजे लगे फिर रात के 9 बजे लगे, बट तुम्हें आके सुबह 9 बजे बैठना है। तो ये माइंडसेट। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये मेरा एक प्रश्न है कि जेनजी को पैसा जल्दी चाहिए, उसको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, फैशन तो खैर वो तो सबका अपना अपना ही मन होता है, घूमने फिरने के लिए भी चाहिए, ऑफिस की तरफ से स्लैक पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जब जॉब खत्म हो गई, टाइम खत्म हो, उसके बाद मैसेज नहीं आना चाहिए। ऐसा कई देशों में ऐसे रूल्स भी हैं कि अगर आप ऑफिस आपका ख़त्म हो गया, आपका 5 बज गए, उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो ये भी एक गुनाह है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक इंडिया में ये चीज़ ना एक हवा है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हाँ। हमारे लिए, मतलब और बाहर के कंट्रीज में ये बहुत नॉर्मल है चीज़ें, बट यहाँ पे इट्स लाइक ओह अच्छा इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इट्स वेरी डिमांडिंग ऑन व्हाटएवर। बट आई थिंक ये तो बहुत मतलब बेसिक सी हर एक जेनजी आजकल, बिकॉज दे आर मोर अवेयर, तो उन्होंने अपने राइट्स रखने आते हैं, तो उन्हें पता है कि क्या चाहिए हमें क्या नहीं। मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जेन ज़ी और मिलेनियल में। इट इज़ एक्सेस टू नॉलेज। मिलेनियल्स, लेट्स से आवर पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, had a limited access to knowledge because of lack of internet. We are living in a generation where a 10-year-old is capable of operating an iPhone and iPad, operating Netflix Prime and getting so much knowledge and seeing things which maybe they're not even mentally developed to see. तो हमारे ओपिनियंस, हमारे फियर्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो आजकल बढ़ गया है, ये इंटरलिंक्ड है विद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, बिकॉज वी आर सीइंग सो मच, वी आर अवेयर ऑफ सो मच। तो ये जेनजी मिलेनियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फास्ट पेस जो चीज़ है, मेरे को लगता है मिलेनियल्स भी शायद थोड़े बहुत ऐसे हो जाएंगे, धीरे 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 हो जाएंगे, नहीं, हो रहे हैं। हो रहे हैं। इट इज लाइक नहीं, कंटेंट। तो आप दबाव डाल के करवा देना। आप कंटेंट को एग्जांपल, आप जैसे आप पैसे की बात करो कि फास्ट मनी, अ गुड पैरेलल टू दैट इज कंटेंट। फास्ट कंटेंट अभी लोगों को चाहिए। आप ऑब्जर्व कर लो कितने लोग पिक्चरें देखने जा रहे हैं, नॉट सो मच। OTT पे दे प्रेफर वॉचिंग OTT। अभी रील्स का जमाना चल रहा है, तो रील्स इज फास्टर कंटेंट। अब इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गो इनटू माइक्रो ड्रामास व्हिच इज फास्टर कंटेंट। 1 मिनट पे तुम कहानी बताओ, 60 एपिसोड 1-1 मिनट की, एंड अब कंज्यूम फास्ट, तो वो हो गया। बट ये मेरे को लगता है मर भी जाएगा। उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा और फिर वो नॉस्टैल्जिया आ जाएगा कि यार पहले इतना अच्छा होता था। जैसे गानों के साथ होता है ना, कि थोड़े EDM बॉलीवुड गाने आज भी याद बजाए, करते हैं, फिर अब बोलते हैं कि शक्तिमान यार वो अच्छे गाने बनाते थे यार तब, अब वापस गाने चेंज हो जाएंगे, अब गाने चेंज होने लग गए। वैसे ही है, एक नहीं हो सैचुरेशन। रहे थे गाने रिमिक्स ही किए जा रहे हैं, हाँ, कुछ नया तो बन वो नहीं निकल रहा। जाएगा क्योंकि अब लोग ट्रोल करने लग गए ना उसे। अब लोग को समझ आ गया सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गए, Correct. हैव टू गो बैक टू डूइंग मेहनत एंड डूइंग थिंग्स ऑर्गेनिकली। अच्छा वैशाली, आपको नहीं लगता कि जेन जी लोग या आज की जो नई पीढ़ी है, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी 5-6 साल के,
वो अपनी बातें कहने के लिए ना बहुत ज़्यादा खुले हैं। वो अपनी बात को बड़े आसानी से कह देते हैं, मम्मी को, पापा को, दादा दादी, मोहल्ला पड़ोस में किसी में भी, इवन अपनी बॉस तक को भी, है ना। जिस चीज़ को पुराने जो लोग हैं या जिनकी आज एक 30+ है या 35 है 40, वो डरते थे या कहने से पहले हिचकिचाते थे, आपको नहीं लगता आप अपनी मम्मी पापा को सब कुछ कह देते हो? मैं अपने मम्मी को सब कुछ कह देती हूँ और मतलब जैसे कि पहले जब मैं बता, अभी सच वाला बता, अभी सच वाला बता। नहीं मतलब क्या बोलते हैं, मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ पे हम लोग बहुत क्लोज नेटेड है कि मतलब अगर मैं किसी को जानती हूँ तो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स भी उन्हीं को जानते हैं, तो सब म्यूचुअल्स बहुत चलता है क्योंकि छोटा शहर है और एक दूसरे को सब जानते हैं। शहर कौन सा है? अगरतला। ओके, वाह। तो मतलब शहर थोड़ा छोटा है और ऑलमोस्ट हर कोई हर किसी को भी जानता है। तो अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया कि जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं एक्टर बनूंगी, तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता चल जाएगा कि अरे उनकी बेटी एक्टर बनने वाली है या ये वो, तो सब कुछ सबको पता चल जाएगा। और मतलब तो वही है कि मैं जब अपना थॉट रखती थी, मम्मी हमेशा कहती थी कि सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारी थॉट, क्यों? कि उन्होंने जो देखा उन्होंने वही बोला वैसे कि मैं गुनाह मतलब करने थोड़ी जा रही हूँ, एक्टिंग करने जा रही हूँ। पर वही चीज़ है ना कि उस जगह पे क्या जगह, बोलते हैं, हाँ। वो नहीं मतलब बहुत अनयूजुअल सा वर्क है। मतलब ये कि वहाँ पे जब मैं थी तब वहाँ पे वो बहुत अनयूजुअल सा वर्क था एक्टिंग करना, हाँ। पर जब मैं मुंबई में आई बहुत कॉमन वर्क हो गया। करेक्ट। नहीं है कॉमन मुंबई में। आई विल टेल यू, मैं 30 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। जब भी मैंने मेरे मम्मी पापा को पहली बार बोला था मुझे एक्टर बनना है, ओके बन जा, काम क्या करना है, ये सवाल था। काम क्या करना? बट ये तो उनको पता नहीं था एक्टर ये प्रोफेशन है। ओह, बट ये ठीक है, ये फियर नॉर्मल तो है। यहाँ तो नॉर्मल है मुझे लगता है, अगरतला में तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि मुंबई हब है मुझे लगता है इन Correct, सारी चीजों correct. का। नहीं पर मतलब वो डिफरेंसेस भी आ जाते हैं ना। तो मैं अगर मम्मी को कुछ बोलती भी थी कि क्या बोलते हैं नहीं मैं शादी करूंगी तो 30 के बाद करूंगी, तो मम्मी ऐसा बोलती 30 के बाद शादी करिए, कितना अलग चीज़ है। तो मतलब मैं जब मम्मी को बोलती थी ये चीज़ें तो डिफरेंसेस बहुत आती थी इस चीज़ को लेकर। पर मुझे लगता है कि अभी जो आजकल के लोग खुल के बोल दे रहे हैं उसका एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि पहले जब भी मैं मम्मी को बोलती थी कुछ भी, मुझे डर लगता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि अब लोग डरते नहीं है क्योंकि, तो मुझे लगता है कि वो फॉरवर्डनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ऐसा है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि बोलूँ या ना बोलूँ। अब आपने बोल दिया तो रिजल्ट तो दो ही हो सकते हैं, या तो वो मान जाए या तो वो ना मान जाए। पर अगर आप ना बोलो तो रिजल्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर मैंने मम्मी को नहीं बोला होता कि मैं एक्टर नहीं बनूंगी तो मेरा लाइफ शायद से बहुत डिफरेंट है। यहाँ नहीं बैठी हूँ। हाँ, अगर अभी मैंने बोला तो ये पॉसिबिलिटी भी आई है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड कि हम अपने बात रखना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो शुभम, आपको नहीं लगता कि हम लोग जो मिलेनियल्स हैं वो अपनी बातों को कहने से पहले डरते थे, घर वालों को कैसे कहें? मम्मी को कई दफ़ा बता देते, पापा से डरते थे, ताऊ ताई तक तो पहुंच ही ना जाए बात। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कितने डरते थे और क्यों डरते थे वो भी। सो मुझे जब भी एक्टर बनना था 2014 की बात है, 14 से मैं काम कर रहा हूँ और तभी तो बोल दिया था कि एक्टर बनना है। बट कॉलेज में था इसलिए सभी ने ऐसा था कि यार अच्छा कॉलेज में कर रहा है 3 साल करेगा और फिर छोड़ देगा। 3 साल बाद भी बोल दिया मैंने एक्टर ही बनना है। बट नहीं, पापा को चाहिए था कि मैं यूपीएससी करूँ, थोड़ा IAS IPS ऐसा बनूँ क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, ज़्यादा नहीं। सो उसके लिए मैंने यूनिक एकेडमी ज्वाइन भी कर ली। क्लासेस होते हैं IPS UPSC के, तो वो ज्वाइन करने के बाद 4 महीने बाद पता चला कि मेरे सारे एक्टर दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वही का वही यहाँ पढ़ रहा हूँ 8-8 10-10 घंटे, मुझे नहीं करना है ये। तो मैं बंक करने लगा। बंक करने के बाद मुझे फीस तो पापा दे रहे थे ना भरने के लिए, तो अब इन पैसों का क्या करूँ? तो पता नहीं चल रहा था यार इन पैसों का क्या किया जाए। तो फिर गिल्ट आने लगा, फिर बोला बताना पड़ेगा अभी घर पे। बट इतनी तो हिम्मत है नहीं कि पापा को बोलूँ कि मेरे को UPSC नहीं करना है क्योंकि आपका सपना है तो मैं क्यों करूँ, मेरा सपना अलग है। सही बात। तो ये बहुत ये तो कठिन इम्पॉसिबल है। है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ मैंने पर क्या मम्मी किया, पापा गेम खेलते हैं इमोशनल करके। हाँ तो मैंने क्या किया, भाई की जो वाइफ है मेरी भाभी, पहले उनसे बात की क्योंकि वो मेरे एज की थी। एक सही रास्ता है वो। पहले उनसे बात की कि मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं चला, मैं रो के एकदम बात की। उसने भाई से बात की, भाई ने मम्मी से बात की, मम्मी ने पापा से बात की। सो ये हायरार्की फॉलो हुई। गुड स्ट्रेटजी। और फिर उसके बाद मैंने मेरा एक नाटक इन सभी को दिखाया कि मैं ये करता हूँ क्योंकि उनको काम ही पता ये है ना इम्पोर्टेंट क्या है, करता मैं हूँ। यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी उन्होंने काम देखा तभी उन्हें पता चला कि ये टाइम पास नहीं कर रहा। ये इम्पोर्टेंट है कुछ तो क्योंकि serious आपको job ये समझना पड़े। मेरे को कभी ये अगेंस्ट नहीं है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा एक्टिंग, ये होता है सबके साथ होता है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड लाइक अस एंड यू वांट टू गो इनटू अ फील्ड व्हिच इज सो एलियन, इतना डिफरेंट है तुम्हारी वे ऑफ लाइफ से, ये कहाँ से है, ये त्रिपुरा से है, ये वहाँ पे उसने जैसे बोला कि वहाँ पे एक्टिंग इज नॉट अ नॉर्मल थिंग।
मैं एक फौजी फैमिली से आया हूँ, वहाँ पे मेरे को बस यही सिखाया गया कि शायद तुम डिफेंस में जाओगे या यूपीएससी। कहानी कभी एनडीए में कर लो, जाओ जाओ बेटा। हाँ, हाइट भी अच्छी हुआ है कि मेरे एक्टर बनने के बाद भी बोला गया है कभी कभी ऐसे कि तू एग्जाम तो लिख ही ले, नहीं जाना तो मत जाओ, एग्जाम क्यों लिखूंगा। मेरी मम्मी आज भी बट ये मेरी डर, मम्मी आज भी कह देती हैं। बट ये डर जायज है। हाँ। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोल रहे कि तुम मत कर। जैसे इससे बोला, इससे अपना नाटक दिखाया, इसके पेरेंट्स ने देखा, इनके पेरेंट्स में कुछ चेंज आया दिमाग में कि यार अच्छा तो करता है शुभम। नहीं, मैं जाकिर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जाकिर भाई मेरे का साथ डिफरेंट हो। मैं जाकिर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी एक लाइन है कि हमारे पेरेंट्स है ना, हमें बस गरीब देखना नहीं चाहिए। ये बहुत सही बात बोली है। They want to see us मेरे safe। रोंगटे खड़े हो गए इस लाइन को सुन के। हाँ, उनको सिक्योर गरीब देखना सिक्योर चाहिए, चाहिए। बाकी कुछ नहीं। तो अगर तुम दिखाओ कि देखो पापा मामा, आई एम गेटिंग वर्क, ये मेरा एक शो निकला है अभी, मैं एक और शूट करने जा रहा हूँ, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, उनको भी साइड बाय साइड दे बिकम पार्ट ऑफ योर जर्नी, देन दे आर एक्साइटेड कि अगला काम क्या है। क्या बोले? एफ के देख के क्या बोला, उनको तो बहुत अच्छा लगा है। पहले एक तो पहली बात, मैं दाढ़ी पहली बार हो गई है। हाँ, मैं मेरी कहने माँ- जा रहा था तुमने ये लुक क्या चेंज कर लिया? ये मेरा पहली बार, मेरे को भी पता भी नहीं था मेरी दाढ़ी आ सकती है, तो मैंने क्योंकि मैंने इतनी उगाई नहीं कभी, मतलब अगर थोड़ी बहुत आती तो मैं शेव कर लेता, तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कनेक्ट हो सकता है। बोलता है। अरे यार पैची, अरे यार तुम पता ही नहीं मेरी दाढ़ी आ समझो, सकती है। टीनेजर जब होते तो ऐसा पैची आता है ना, मतलब ऐसा कनेक्ट नहीं होता ना। तुम्हारा बहुत अच्छा। हाँ कनेक्ट हुआ, वही तो हो रहा हूँ, उसी बात पे तो अच्छा, शौक एक था चीज मैं। इसी बात पे याद है, तेरी दाढ़ी बहुत पसंद है। मुझे याद है, एक मिनट, मैंने शायद कहीं लिख भी रखा है, मैंने नोटिस किया था कि फर्स्ट एपिसोड में एक सीन में तुम्हारा बियर्ड अलग है। Correct। और नेक्स्ट सीन में तुरंत बियर्ड चेंज। गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने ऑब्जर्व Good किया observation। और एक और ऑब्जर्व किया था, आप यहाँ लेट नाइट काम करते हो इस जगह बैठ करके, ये इंसान जाता है दूसरे दिन आता है सेम ड्रेस में। ये करेक्ट है। Yes। अब इसका आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि हम फंस जाएंगे, पता है। बट आपके क्वेश्चन का और ये आंसर, करने से पहले हमें पता था, इतना आंसर हम दे। नहीं, अब ये बात आप बना रहे हो। अरे तो क्या होता है, क्या proof दूं अभी? ब्रांड होता है। ब्रांड ऑन बोर्ड आता है। ओके, अब कभी कभी ब्रांड पहले से होता है, मैं अभी टेक्निकली समझा रहा हूँ। हाँ, If- ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। टेक्निकली समझा रहा हूँ कि ब्रांड अगर ऑन बोर्ड पहले होता है तो तुम शूट कर लेते हो, बट ब्रांड अगर बाद में आया तो शूट बाद में करना पड़ता है। तब तक मैंने उड़ा दी अपनी दाढ़ी, तो मेरी दाढ़ी उड़ गई। तो इसकी दाढ़ी भी सीन में उड़ ही रही है यहाँ से। उन्होंने बोला कि अभी करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, तो हमने डाल दिया वो फेक बियर्ड। चिराग थोड़ी देर के लिए सरदार बन गया वो। हाँ, क्योंकि ये वाली जो बियर्ड थी वो थोड़ा ज्यादा डीप थी और तुम्हारी वाली थोड़ी ऐसी थी। तो वो हुआ फर्स्ट एपिसोड। ऑब्जर्वेशन। मैंने इसको गिरे हुए का देख लिया था कि ढंग से नहीं गिरी हुई है।